करोड़ोंपति ये शख्सियत हैं और इन पर मुर्गियों चोरी का इल्ज़ाम है। ब्लैकमेल और थ्रेट करने के लिए ये सब साजिश की जा रही है। इतने साल बाद जाके ये मामलात जो हैं वो ख़राब हुए। ये इसका बिफोर है और जी ये इसका आफ्टर है। ठीक है, अब किस तरह की हरासमेंट का इस वक्त आपको सामना है? पंजाब पुलिस है वो कौन सा महकमा बन गया जिसको जो है वजीर आला ने या मरियम नवाज साहिबा ने अथॉरिटी दे दी है कि लिहाजा ये कब्जे करवाएं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मेरे साथ ये जो शख्स बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान में मेहनत से पैसा कमा के उसको इन्वेस्ट करते हैं और एक ऐसी कंपनी ख़रीद लेते हैं जिसके पास लैंड भी होती है और प्रॉपर्टी ओन करती है, और जिस शख्स से ये ख़रीदते हैं 2022 में उसका इंतकाल हो जाता है और उसके बाद इनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा उस फैमिली की जानिब से बढ़ जाती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो आए दिन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। करोड़ोंपति ये शख्सियत हैं और इन पर मुर्गियों चोरी का इल्ज़ाम है कि 14 से 15 लाख रुपए की मुर्गियाँ जो हैं वो इन्होंने चोरी की हैं। तो ये सारा मैटर कैसे शुरू हुआ इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं और पाकिस्तान के निज़ाम को कैसे देखते हैं? जी लिहाजा ये जो इल्ज़ामात हम पे लगाया गया है इसका तो कोई सर ना पैर है। सिर्फ ये है कि हमें ब्लैकमेल और थ्रेट करने के लिए ये सब साजिश की जा रही है। एक्चुअली हम लोगों ने जो कंपनी है ये 2019 में परचेज़ की थी, जिसके लीगल ऑनर्स मेरे पेरेंट हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव हैं करंट अभी SSCP के अंदर, महकमा माल के अंदर। कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और लिहाजा देखें FIR सिर्फ FIR है, वो मुर्गी की हो या किसी की हो, सिर्फ हरास करने के, हमें ब्लैकमेल करने के लिए FIR करा रहे हैं और इलीगली विदाउट एनी सर्च वारंट हमारी चार दीवारी के अंदर आ रहे हैं। पुलिस को मैनेज करके जो एक्स ऑनर हैं सिर्फ हमें हरास कर रहे हैं कि हम मज़ीद और पैसे दे दें या इन्हें जो है वो शेयर्स में कंपनसेट कर दें। तो आपने ये कंपनी कब बाय की थी, किसी है? ये मेरे वालदान ने जो है वो 2019 में ये कंपनी बाय की थी ऑन लीगल ग्राउंड्स। इन्हें पे ऑर्डर दिए, जो कैश चीज़ें दी, उनके सारे हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। और SSCP जो है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट अदारा है, ये इस तरह नहीं है कि कोई भी ऑनर आपको कर देगा या कोई भी किसी भी चीज़ को आप ऑनर प्रेजेंट कर देंगे अनदर डे। लिहाजा इनके रिज़ाइंस उधर लगे हुए हैं। हमारे पास हर एक चीज़ जो लीगल है, SSCP की जो सर्च रिपोर्ट है वो हमारे पास है, वो हमारी फेवर में है। कोर्ट से हमारे पास जो है स्टे है, कोर्ट की डायरेक्शंस हमारे पास हैं, लोकल कमीशन रिपोर्ट है। ये लिहाजा हमारी अपील ये है कि ये क्यों जो पंजाब पुलिस है वो कौन सा महकमा बन गया जिसको जो है वजीर आला ने या मरियम नवाज साहिबा ने अथॉरिटी दे दी है कि लिहाजा ये कब्जे करवाएं। आपने एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी ख़रीदी, उसके बाद जो है वो कितने साल बाद जाके ये मामलात जो हैं वो ख़राब हुए या ख़राब किस बुनियाद पे हुए, क्या हुआ उस वक्त? जी लिहाजा ये जो परचेज़ की थी सोसाइटी हमने ये 2019 में की थी और अब आके जो फेक FIRs हैं वो 2025 में कर रहे हैं। और सिर्फ मैं आपको दिखाता चलूँ, सिर्फ इसलिए कि जब इन्होंने हमें सोसाइटी दी थी तो वो ये थी, ये इसका बिफोर है और जी ये इसका आफ्टर है। ठीक है, सिर्फ यह हम लोगों ने इधर इस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किए, इधर गेट्स नहीं लगे हुए थे, इधर सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं था, इधर सड़कें नहीं थी, हम लोगों ने टफ़ टाइल्स लगवाई, इस पे हार्ड वर्क किया। अब जब कंपनी में इन्वेस्ट करके हमें कोई रेवेन्यू जनरेट हो के कोई कम बैक आने लगा है तो ये लोग आप कह लें हसद कह लें या लालच कह लें, उसमें आके जी हमें आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप लोग जी पैसा कमा रहे हैं तो उसमें से जी हमें भी कंपनसेट करें। जो पहले रियल ऑनर थे जिन्होंने आपको ये प्रॉपर्टी सेल की थी, ये जो कंपनी सेल की थी, तो उनके साथ भी आपका कोई क्लैश उनके ज़िंदा होते हुए भी बना था? नहीं, लिहाजा ये जो इनके ऑनर थे एक्चुअली सेखू फैमिली है, वो 2022 में उनकी डेथ होगी, जो इनके फादर थे। आगे जो उनका बेटा है वो भी डायरेक्टर था और चीफ़ एग्जेक्टिव रहा है। तो फादर की डेथ के बाद इन्होंने जो था ज़्यादा जो था ये चीज़ें जो हैं वो शुरू कर ली। तो इनके फैमिली में आपस में क्या थे, फादर ने इन्हें क्या दिया या ये नहीं, तो उससे तो हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमसे तो पेमेंट्स ली गई हैं और जिसका हमारे पास पूरा एविडेंस है। तो अब किस तरह की हरासमेंट का इस वक्त आपको सामना है? क्या आए रोज़ जो है वो आप जिसकी वजह से परेशान भी हैं, किस चीज़ का सामना करते हैं? जी लिहाजा 3-4 दिन पहले एक वकूआ ये सोसाइटी ऑफिस में ये करते हैं कि मेरे वालदैन पे जाली FIRs करवा के कि मेन ऑनर वो हैं, जब वो बैठे ही नहीं होंगे तो जी हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो क्या FIR हुई है? FIR जी इन पे फ्रॉड की करवाई गई और मुर्गी चोरी की, अगवा की, और उनमें से कुछ एप्लीकेशन इस तरह हैं कि अगवा का पर्चा करवाया हम पे नामजद और पता लगा उनका ही बंदा जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया है।
ठीक है, मतलब कि अगर उनका कुछ भी होता है तो वो इल्ज़ामात डायरेक्टली हमारे पे आ जाते हैं। तो इस वक्त क्या आप चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे जस्टिस के लिए आला हुकाम से? जी, हमारी मरियम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है, जो है आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है कि लिहाजा जब अदारे हमारी फेवर में, अदारे भी देखें गवर्नमेंट के अदारे हैं, कोई प्राइवेट अदारे नहीं है ये, वो हमारी फेवर में है, कोर्ट हमारी फेवर में है, तो एक कोर्ट से ऊपर बढ़ के पंजाब पुलिस किस तरह अमल दखल कर रही है मामलातों में, तो प्लीज़ इस पर एक्शन लिया जाए और इसको देखा जाए कि मामलात क्या हैं। बिल्कुल नाजरीन, ये इस वक्त जो ये एक एक दरख्वास्त और एक एक इंक्वायरी बन के भी आप देख सकते हैं, एक परिंदा मेरे हाथ में है, एक परिंदा उधर पड़ा हुआ है, तो ये दरख्वास्तें और जो थाना कचहरी का जो निज़ाम है वो किस तरह शरीफ शहरियों को जो है वो जलीलो ख़ार कर देता है, ये आपके सामने। और उसके बाद जो ये फेस कर रहे होंगे, किस मुश्किल में होंगे कि पुलिस जब आए रोज़ जो है वो आपके घर के अंदर दाखिल हो जाए, और पुलिस के भी रवैये का आपको पता है अच्छी तरह कि किस तरह पुलिस जो है करती है जब किसी को उन्होंने तंग करना हो। तो इस वक्त इन दरख्वास्तों पे, इंक्वायरियों पे सारा जो अदालती जो अहकामात हैं उन पे भी किसी पे जो है वो कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके बाद जो है वो उल्टा इनको ही तंग किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। तो आला हुकाम जो है वो इस चीज़ का नोटिस लें और इस चीज़ को देखें कि क्या इंसाफ इनको मिल सकता है, और शफाफ मेरिट पे जो फ़ैसला बनता हो वो फ़ैसला किया जाए। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।